वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले 2 लेक्चर में हम स्पीड के बारे में पढ़ रहे थे और हमने एक कार की बात की जो कि लाहौर से पेशावर जा रही थी, और हमने ये बात भी कही कि लाहौर से पेशावर जाते हुए वो कार एक कर्व्ड पाथ पर या कर्व्ड सड़क पर मूव कर रही थी, और इस कर्व्ड पाथ की डिस्टेंस एस 500 किलोमीटर थी। और इसी तरह हमने ये बात भी कही कि जो कार लाहौर से पेशावर जा रही थी उसकी स्पीड v 50 किलोमीटर पर आवर थी। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम चाहें कि ये कार लाहौर से पेशावर जाते हुए शॉर्टेस्ट पाथ पर जाए, यानी कि लाहौर से पेशावर जाते हुए शॉर्टेस्ट रूट को इख्तियार करें, तो वो तब ही पॉसिबल है अगर लाहौर और पेशावर के दरमियान एक स्ट्रेट सड़क बना ली जाए, क्योंकि इस स्ट्रेट सड़क की डिस्टेंस लाहौर और पेशावर के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। और हमें पता है कि जब भी 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो तो उसे डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लिहाजा फ़र्ज़ करें कि लाहौर और पेशावर के दरमियान डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोल्ड D से डिनोट करते हैं, फ़र्ज़ करें कि वो 200 किलोमीटर है। यानी अगर डिस्टेंस 500 किलोमीटर है तो ये डिस्प्लेसमेंट 200 किलोमीटर है। अब स्टूडेंट्स, एक बात नोट करने वाली है, और वो ये कि जब भी कार डिस्प्लेसमेंट करेगी तो उसकी स्पीड नहीं कहलाएगी बल्कि वही स्पीड वेलोसिटी कहलाएगी। लिहाजा अब हम ये नहीं कहेंगे कि लाहौर से पेशावर जाते हुए इस कार की स्पीड कितनी है, बल्कि अब हम ये कहेंगे कि लाहौर से पेशावर जाते हुए इस कार की वेलोसिटी कितनी है। और वेलोसिटी को हम बोल्ड V से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को हम सिंपल V से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वेलोसिटी को हम बोल्ड V से रिप्रेजेंट करते हैं। और फ़र्ज़ करें कि अभी भी इस कार की वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है। और स्टूडेंट्स, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। फ़र्ज़ करें कि लाहौर से पेशावर की तरफ डायरेक्शन ईस्ट है, ईस्ट यानी वेस्ट टू ईस्ट। लिहाजा ये डिस्प्लेसमेंट कार की डिस्प्लेसमेंट 200 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट होगी, और इसी तरह वेलोसिटी भी ईस्ट की तरफ होगी, क्योंकि वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट को यूज़ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय आवर। लिहाजा अगर यहाँ पर वेलोसिटी को हम बोल्ड V से रिप्रेजेंट करें और डिस्प्लेसमेंट को बोल्ड D से रिप्रेजेंट करें और टाइम को T से रिप्रेजेंट करें, तो ये हमारे पास वेलोसिटी के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई। और हमें पता है कि इसको हम V क्रॉस T इज इक्वल टू बोल्ड D भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर T यहाँ पर डिवाइड हो रही है तो यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, या इसको हम
बोल्ड डी इज इक्वल टू वी टी भी लिख सकते हैं। वी बोल्ड वी। और इस इक्वेशन को हम 2.2 का नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन वेलोसिटी के लिए है और ये इक्वेशन सेम स्पीड की तरह ही है जो हमने जिसको हमने इक्वेशन 2.1 का नाम दिया था। फर्क सिर्फ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर वेलोसिटी बोल्ड v से रिप्रेजेंट की गई है और डिस्प्लेसमेंट को बोल्ड d से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि पिछले लेक्चर्स में हमने स्पीड को सिंपल v से रिप्रेजेंट किया था और डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट किया था। अब स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों से वेलोसिटी की डिफिनीशन पूछी जाए तो आप वेलोसिटी की डिफिनीशन लिख लें। वेलोसिटी स्टूडेंट्स, वेलोसिटी की डिफिनीशन स्पीड की डिफिनीशन की तरह ही है, लेकिन इसमें हम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज यूज करेंगे। लिहाजा वेलोसिटी की डिफिनीशन कुछ इस तरह होगी: द डिस्प्लेसमेंट covered by an object in unit time is called its velocity। यानी कि अगर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो ये उसकी वेलोसिटी कहलाएगी, जबकि स्पीड की डिफिनीशन हमने कुछ इस तरह लिखी थी कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। वहाँ पर हमने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस का लफ्ज यूज़ किया था, क्योंकि स्पीड में डिस्टेंस कवर होता है यूनिट टाइम में। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पर बुक में वेलोसिटी की डिफिनीशन देखें तो वो कुछ अलग सी लिखी हुई है। बुक में लिखा है द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, यानी किसी भी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की रेट को वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है displacement covered in unit time। rate of displacement, rate of का मतलब है displacement covered in unit time। लिहाजा स्टूडेंट्स, जो डिफिनेशन बुक में लिखी है और जो डिफिनेशन मैंने लिखी है इसका एक ही मतलब है। लिहाजा अगर आप लोग बुक की डिफिनेशन एग्जाम में लिखना चाहें तो आप बुक की डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी the rate of displacement of a body is called its velocity। यानी कि किसी भी बॉडी की रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट का रेट को वेलोसिटी कहते हैं।
जिस तरह के स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्रिकेट मैच में भी ये लफ्ज़ सुना होगा कि पाकिस्तान की टीम का रन रेट 8 रन्स पर आवर है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को रेट का लफ्ज़ की भी समझ आ गई। यहाँ पर एक नोट भी आप लिख सकते हैं और वो ये कि वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। नोट, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वो इसलिए कि वेलोसिटी की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, जिस तरह डिस्प्लेसमेंट की स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। और आखिर में आप लोग ये भी नोट कर लें कि अगर वेलोसिटी को हम किलोमीटर पर आवर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इसके लिए एक स्मॉल यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं। मसलन हम ये भी कह सकते हैं कि कार की वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड है या 15 मीटर पर सेकंड है, लिहाजा इसको हम 15 मीटर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को ये भी मालूम हो गया कि वेलोसिटी के लिए हम मीटर इंटू सेकंड इनवर्स का यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किलोमीटर इंटू आवर इनवर्स का यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को वेलोसिटी की समझ आ गई और ये भी समझ आ गई कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही।